फिरना, कहीं बाहर जाना किसके मन को नहीं भाता। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालकर कहीं बाहर जाया जाए, प्राकृतिक नज़ारों के बीच पहुंचा जाए, देखा जाए इन खूबसूरत वादियों को कि किस तरह से प्रकृति अपना आंचल फैलाए हुए है हमें बुलाने के लिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमको भी नेचर को करीब से जानना है। तो आज का हमारा ये जो शो है वो है आपके लिए। कला मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी और आज हमने इस कार्यक्रम में बहुत ही विशेष तौर पर आमंत्रित किया है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लेक सिटी यूनिट भोपाल के सचिव श्री संजय कुमार मधव जी को। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। नमस्कार जी। संजय जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया यूथ हॉस्टल, तो आखिर यूथ हॉस्टल क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई? सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी इसके भूमिका में जाऊं तो जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत इसकी इस तरह से हुई कि एक जर्मन टीचर थे सर रिचर्ड शिरमन। वे अपने स्कूल के बच्चों को लेकर घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर जब मौसम खराब हुआ, पानी काफ़ी तेज बरसने लगा, तो उन बच्चों को उन्होंने एक स्कूल में ठहराया। तभी उनके मन में ये बात उठी कि क्यों ना इस तरह के घूमने वाले बच्चों के लिए या घुमक्कड़ लोगों के लिए एक ऐसा शेल्टर हो, एक ऐसा होम हो जिसमें वे 2 दिन 3 दिन के लिए आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ठहर सके और उसकी कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल हो। तभी उन्होंने 1909 में जर्मनी में इसकी स्थापना की थी और फिर वहाँ से चलते चलते 1946 में ये 1947 में हमारे देश में ये एसोसिएशन का आप है। यानी संजय जी, काफी पुराना एसोसिएशन है। हाँ जी, हाँ जी जी, मतलब काफी टाइम से ये संचालित हो रहा है। तो मतलब आपने बताया किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, तो हमारा इसका मूलतः जो है इंडिया में कहाँ इसका ऑफिस है? इंडिया में इसका ऑफिस चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। जी। और देश का ये पहला यूथ हॉस्टल है जो 1977 में स्थापित हुआ था। अब तो भारत में 93 यूथ हॉस्टल हैं जो अलग अलग शहरों में, राज्यों में इस तरह से वो काम कर रहे हैं और इस तरह के घुमक्कड़ लोग जो हैं उनको ठहरने के लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में वे इस तरह की हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इसकी रूपरेखा या कार्य करने की जो प्रणाली है उसको भी थोड़ा सा विस्तार से समझाएं, किस तरह से हमारा एसोसिएशन या यूथ हॉस्टल लोगों के लिए कार्य करता है। संस्था का मुख्य उद्देश्य ही है यात्रा, पर्यटन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य पर यह कार्य करता है। साथ ही साथ हम साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं, जिसमें ट्रैकिंग है, पैरासेलिंग है और साइकिलिंग है, मोटर बाइकिंग है। इस तरह की एक्टिविटीज साल भर हमारे अलग अलग राज्यों में नेशनल ऑफिस आयोजित करता रहता है और ज़्यादातर तो एक्टिविटीज़ हमारी उत्तराखंड, हिमाचल और JNK में ऑर्गेनाइज होती हैं, क्योंकि वहाँ पर नेचर से भरपूर पहाड़ हैं, हरियाली है और बहुत अच्छे अच्छे झरने वहाँ पर देखने को मिलते हैं। घुमक्कड़ लोगों को यही चाहिए कि वे यहाँ वहाँ से निकल करके ऐसी जगह पहुँचें जो उनको अट्रैक्ट करें। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ सभी जो हमारे ट्रैकर्स हैं उनको लुभाती रहती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग हिमाचल साइड ही ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि YHA की तरफ से तो सभी राज्यों में इस तरह के ट्रैकिंग प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, चाहे वो साउथ का हो या गोवा साइड हो या फिर मध्य प्रदेश में भी हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ आयोजित करते रहते हैं। काफ़ी शहरों में, राज्यों में ये गतिविधियाँ हमारी साल भर चलती रहती हैं। मैं यूँ कहूँ तो नेशनल ऑफिस की तरफ से 68 प्रोग्राम्स साल भर आयोजित होते हैं, जिसमें से ये मान के चलें कि 17,000 से ऊपर हमारी इस समय की क्षमता है। पार्टिसिपेंट हमारे साल भर में जुड़ते हैं हमारे साथ में। और इस समय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप की अगर बात करूं तो वो 1.5 लाख से भी ऊपर है। अच्छा जी। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे एसोसिएशन के लिए कि इतने सारे लोग इस संस्था के साथ में जुड़े हैं जो आजीवन जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि पूरे साल भर एक्टिविटी चलती है, तो संजय जी मतलब इसका ऐसा कोई समय नहीं है, बारिश है या कुछ है, मतलब आमतौर पर कहते हैं ट्रैकिंग का या पहाड़ों पर जाने का कुछ समय निर्धारित रहता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो साल भर किस तरह की अच्छी बात करिए कि ये सब डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मी है तो हम
कहाँ जाना चाहेंगे, हम जाना चाहेंगे पहाड़ों की तरफ, हिमाचल है, उत्तराखंड है, JNK है। तो ऐसे मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ ट्रैकिंग प्रोग्राम्स आयोजित होते रहते हैं, ताकि जब यहाँ गर्मी पड़ रही हो तो आप ठंड के जो राज्य हैं वहाँ पर आप जा सकें, जब यहाँ गर्मी पड़ रही होती तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। बेनिफिट ये है कि आपने बताया कि किस तरह से ऑल ओवर इंडिया में ये काम कर रहा है, तो फिर जहाँ हमारा मन हो वहाँ घूमने के लिए निकल सकते हैं। और एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ने एक घर में परिवार में अगर हम बात करें तो बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, कुछ हमारे यंगर्स होते हैं। तो यंगर्स के लिए तो हमारे ट्रैकिंग प्रोग्राम हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन वो इजीएस्ट वे में ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस संस्था की है वो है सेफ ट्रैकिंग। जब भी हम ट्रैकिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सामने वाले के मन में यही बात आती है कि ट्रैकिंग किस तरह की होगी, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगी, किस तरह के गाइड होंगे, किस तरह की लोकेशंस होंगी। तो YHI सेफ ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, ताकि जब कोई पार्टिसिपेंट वहाँ आता है तो बहुत सेफ तरीके से हमारे ट्रैकिंग पॉइंट्स पर फर्स्ट एड होता है, डॉक्टर्स होते हैं, और सारे जो भी हमें सामान रखने होते हैं सेफ ट्रैकिंग के लिए, वो सारे हमारे पास में वहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं बिल्कुल आपसे पूछने ही वाली थी कि जब हमारे लोग यहाँ आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको दुर्घटना से बचाने के लिए हमारी ये संस्था किस प्रकार से सहायक रहती है, क्या फैसिलिटी देती है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि संजय जी आप ये भी बताएं कि जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और यहाँ आने के इच्छुक हैं इससे जुड़ने के लिए, तो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी संस्था की मेंबरशिप आज के समय में भी बहुत ही नॉमिनल है जी। और इसमें 3-4 क्राइटेरियाज हैं हमारे मेंबरशिप के। जूनियर मेंबरशिप, जो 11 साल से 18 साल के बच्चे हैं वे जूनियर मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि YHI स्कूली बच्चों के लिए भी नेशनल लेवल के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स ही होते हैं जिसको हम नेचर स्टडी प्रोग्राम बोलते हैं। वहाँ पर आकर बच्चे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है ट्रैकिंग के साथ साथ। उसके बाद में फिर सीनियर्स के लिए जो 18 एंड अबव हैं उनके लिए हम लोग जंगल ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी परिवार में जो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, जो चढ़ नहीं सकते, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, उसके लिए भी YHI ने व्यवस्था की है फैमिली ट्रैकिंग। आप पूरी फैमिली के साथ में जाइए, हमारे हॉस्टल में, हमारे टेंट पे वहाँ पर आप ठहरिए और उनके साथ में जो वहाँ के लोकेशन है उन पर आप घूम सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने शुरू की हैं जिससे कि एक पूरा घर हमारे साथ में जुड़ सकता है। 1 ईयर 2 ईयर की मेंबरशिप भी होती है, लाइफ टाइम अगर आप चाहते हैं, संस्था से हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो आप लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत ही नॉमिनल है, 3000 रुपीज में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। 1 ईयर मेंबरशिप 200 है और 2 ईयर मेंबरशिप 300 है। बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में इतनी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था की इतनी नॉमिनल मेंबरशिप पूरे देश में कहीं भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि संजय जी जैसे आपने बताया कि किस तरह से पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन किस स्थान पर कर सकते हैं, क्या कांटेक्ट नंबर होगा, किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, क्या कोई वेबसाइट है जुड़ने के लिए या कोई ऐप है, मतलब लोगों की रीच कहाँ तक हो सकती है, किस प्रकार से आप तक पहुँच सकते हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी वर्तमान जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ये बिल्कुल डिजिटल युग है और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल या लैपटॉप से हम सारा काम कर लें। तो संस्था ने भी व्यवस्था की हुई है, हमारी वेबसाइट है yhaindia.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन मेंबरशिप भी ले सकते हैं और उसके बाद में सारे प्रोग्राम्स की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाती है। आप उन वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स भी बुक कर सकते हैं और सीधे आप फिर जो हमारा बेस कैंप है वहाँ जाकर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या संजय जी, जैसे आपने बताया कि मेंबरशिप तो आपने बताया कि किस तरह से लगती है, लेकिन पर्टिकुलर जगह अगर हम घूमने जाते हैं या जगह जगह की हमने बात की, जैसे आपने बताया हिमाचल या मध्य प्रदेश, क्या इसके भी कुछ चार्जेस अलग अलग रहते हैं या फिर मेंबरशिप में ही रहते हैं? मेंबरशिप तो संस्था से जुड़ने का एक साधन है, जुड़ने का साधन है। और उसके बाद में फिर जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसकी नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पर एक फीस होती है, कॉस्ट होती है, जिसमें रहने का, खाने का, ठहरने का, उस तरह का बहुत ही नॉमिनल होता है, वो आपसे सिर्फ चार्ज किया जाता है। नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पर ही संस्था काम करती है। कोई पेड वर्कर नहीं होते हैं यहाँ पर कि उनको पैसा देना हो, हम लोग भी सारे वॉलंटियर हैं तो इसलिए कहीं भी कोई पैसा नहीं देना होता है, इसलिए ही इतनी कम कॉस्ट आती है।
जी बिल्कुल। क्या जैसा आपने बताया कि फैसिलिटी तो हमारी संस्था काफ़ी देती है, लेकिन हम जिस जगह पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, क्या कोई गाइड या गाइडेंस के लिए भी हमारे साथ में कोई रहता है? हाँ, हमारे साथ में चूँकि जब भी कोई हम ट्रैकिंग प्रोग्राम करते हैं, तो उसके पहले उस रूट का सर्वे किया जाता है, अच्छा, जिसको रैकी बोलते हैं, रैकी करना। जी। और उस रैकी करने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेंट कहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रैक, और फिर कहाँ जाकर हम लोग को किस तरह से मुड़ के कहाँ पहुँचना है और कहाँ लंच लेना है, और फिर वहाँ कितनी देर रुकना है, फिर हम लोग वापस किस रूट से निकलकर वापस लौटेंगे। तो ये सारा रूट पहले सर्वे कर लिया जाता है। उसके बाद फिर गाइड के साथ में और जिन लोगों ने रैकी की है उन लोगों को लेकर फिर हम उस रूट पर जाते हैं। तो फिर कोई समस्या नहीं होती है, समस्या नहीं आती है। बताते जाते हैं किस जी कौन सा बिल्कुल। स्थान है, और कब कोशिश है। ये करते हैं कि जिस रूट पे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं उस पर पार्टिसिपेंट को अच्छे व्यूज देखने को मिले, खेत खलियान देखने को मिले, कुछ अच्छे सुंदर सुंदर झरने देखने को मिले, ताकि पार्टिसिपेंट अगर निकला है तो सिर्फ उसको चलाना ही उद्देश्य नहीं है कि उसको जंगल में हमने चलाने के लिए लिखा है। हम चाहते हैं कि उसके माध्यम से बहुत कुछ वो देखे, बहुत कुछ सीखे वो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम आपकी संस्था कर रही है। संजय जी, ये तो रही हमारी संस्था की बात। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस संस्था से कैसे जुड़ना होगा और आप कैसे यहाँ आए, और अब तक जो आपने जगहें देखी है तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ का रहा? ओके। जी। मेरे पापा जी जिस संस्थान में काम करते थे उन संस्था में उनको घूमने का बहुत मौका मिलता था। अच्छा। यही कारण रहा कि उन्होंने ये शौक मुझे भी जगाया। हम लोग उनके साथ ही घूमने निकल जाते थे, लेकिन उस समय तो धार्मिक यात्राएं बहुत होती थी। तो पहले पापा जी के साथ में स्कूली एजुकेशन जब तक की तब धार्मिक यात्राएं की, शौक लग चुका था। लेकिन इस संस्था के बारे में मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था कि एक इस तरह की संस्था है, ट्रैकिंग प्रोग्राम और इस तरह की एक्टिविटीज़ वो लोग करवाते हैं। उसने मुझे इस संस्था से जोड़ा, और जोड़ने के बाद में मुझे लगा कि संस्था बहुत अच्छी है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अनटच एरिया में हमें जाने का मौका मिलता है। हम स्वयं से या अकेले या दो लोग मिलके हम उस स्पॉट पे नहीं पहुंच सकते हैं, जो हम इस संस्था के माध्यम से चले जाते हैं। क्योंकि संस्था जब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, किसी भी प्रोग्राम को, तो उसकी सारी पुलिस परमिशंस है, फॉरेस्ट की परमिशंस हैं, और उस रूट की रैकी है। गाँव वालों के से हम लोग व्यूज़ ले लेते हैं कि कहाँ पर यहाँ पर कोई बड़े जानवर तो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सेफ ट्रैकिंग का जब मुझे पता चला तो मैं इस संस्था से जुड़ गया था। पहले मैंने इसकी 1 साल की मेंबरशिप ली, और उसके बाद में फिर मैंने इस एसोसिएशन की मैंने लाइफ मेंबरशिप ली। फिर धीरे धीरे करके मैं ट्रैकिंग करने लगा। फिर संस्था को जब लगा कि हाँ कोई एक्टिव बंदा है ये, तो मैं एज ए वॉलंटियर उनके साथ में जुड़ गया था। फिर धीरे धीरे करके मैं सेक्रेटरी के पद पर आया। जी, बहुत ही बढ़िया। और आपका अभी तक कहाँ कहाँ मतलब जाना हुआ है ट्रैकिंग को लेके, या मध्य प्रदेश के बाहर, मध्य प्रदेश में क्या मध्य प्रदेश और हाँ जी जी, बहुत प्यारी कोई ऐसी जगह हो जो हमको कि नहीं यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जी जी। मैंने लगभग 1000 से ऊपर ट्रैकिंग की है। 1000 से ऊपर? जी। और मुझे 1000 के बाद में फिर मैंने गिनना छोड़ दिया है, अब अच्छा। कितनी हुई है पता नहीं है। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मतलब पूरे इंडिया की बात करूं, तो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है पचमढ़ी। पचमढ़ी लगभग मैं 25 से 30 बार होकर आया, मैंने ट्रैक भी किया वहाँ पर। वहाँ का बहुत जंगल छाना मैंने। हालांकि अब टाइगर रिजर्व घोषित होने के कारण से वहाँ पर हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे पचमढ़ी बहुत ही अच्छा लगा, हमारे शहर के पास भी है। और उत्तराखंड फिर इसके बाद में बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ के जो पहाड़ है, वहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, वो 12 महीने ही आपको अट्रैक्ट करती रहती हैं। फिर अगर बाहर की बात करें तो लगभग 4 देशों में और मुझे ट्रैकिंग करने का मौका मिला। तो मैं वहाँ स्वयं के वजह से जाकर मैंने वहाँ पर ट्रैकिंग की है। तो ट्रैकिंग के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, अलग अलग राज्यों में जाने का मौका मिला। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा सभी देखने को मिली। और यही फिर हमको विदेशों में जाकर भी सीखने का मौका मिला कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, उनकी भाषा, बोलचाल, सब कुछ किस तरह का है। देखा दर्शकों आपने कि संजय जी जो है 1000 से ट्रैकिंग के बाद तो उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया था, लेकिन इससे ये जरूर प्रदर्शित होता है कि घूमना फिरना, अपने जो मनमोहक नज़ारे हैं उनको देखना, वो कहते हैं ना कि जब हम प्रकृति के जितने पास आते जाते हैं, आप उसका एक जीवंत उदाहरण है कि जब हम प्रकृति को नजदीक से जानते हैं तो हमें कितना लगाव होता जाता है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल हम उससे जुड़ते चले जाते हैं, और फिर हमको समझ में आता है कि नहीं,
ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चीज हमको दी है। जी बिल्कुल। जो हम अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, हाँ। तो बहुत सारी चीजों से हम इस जीवन में वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगी दर्शकों से कि बिल्कुल जुड़िए, और जो चीजें हमें भगवान ने दी है देखने के लिए, प्रकृति ने इतनी अच्छी चीजें दी है, खूबसूरत दी है, तो जो हमारी आंखों को सुकून, दिल को चैन देती है, तो आप भी बिल्कुल जुड़िए और जरूर जाइए। अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि भाई इनको थोड़ा सा जरा हवा पानी बाहर का आप दिखा दीजिए, क्योंकि कभी कभी लोग ना, अभी जो हमारी दिनचर्या है वो इतनी व्यस्त हो गई है कि हम लोग बस ऑफिस 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 और उसके बाद में बस वो दिन भर उसी रूटीन में लगे रहते हैं। तो बड़े जो नेचर है ना लोगों का व्यवहार वो बड़ा परिवर्तित होने लगा है, चिड़चिड़ा सा होने लगा है। तो ऐसे में अगर आप 15 दिन में या 7 दिन में कहीं एक दिन का ट्रैक कर लेते हैं या घूम लेते हैं या महीने में एक आउटिंग कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो आपको ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और घूमना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है ही, जिससे हमको हार्ट है, लंग्स है और हमारा मन मस्तिष्क जो है फ्रेश हो जाता है। हाँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी है कि आप वॉक भी करें, बाहर भी घूमने निकलें, ताकि आपका मन मस्तिष्क जो है आगे के समय के लिए बिल्कुल फ्रेश है। कुछ भी हम लोगों ने ही की थी, ये शाहगंज के पास में है, बहुत अच्छा झरना बनता है बारिश के मौसम में। यूँ कहें कि पचमढ़ी का बी फॉल जैसा बहुत ह्यूज झरना है, और उसका जाने का रास्ता भी बड़ा टफ है, वहाँ तक गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस ट्रैक को हम लोगों ने खोजा था, फिर अब तो ये पिकनिक स्पॉट बन गया है, वहाँ पर काफ़ी लोग जाने लगे हैं और गाड़ी भी लोग दौड़ाने लगे हैं, और कुछ दुर्घटनाएं भी होने लगी। जब इस तरह की ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर उस पर पाबंदी सरकारों को लगानी ही पड़ती है। वो एक ट्रैक बहुत ही मज़ेदार रहा हम लोगों को। जब हम उस ट्रैक को उसकी रैकी कर रहे थे एक बार, तो हमारे सामने से एक छोटा सा जानवर निकला, शायद खरगोश रहा होगा। तो वो इतनी स्पीड में निकल गया कि ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा जानवर था और वो एकदम से सामने से निकल गया। तो अचानक ये लगा कि ये क्या था। फिर चूँकि हमारे साथ में गाइड था, उसने थोड़ा रोका पहले, फिर उसने देखा कि ये क्या था, वो भी एकदम से समझ नहीं पाया। फिर आगे जाके जब उसकी कुछ उछल कूद गाइड को दिखी तो उसने बताया कि खरगोश था, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, अपन लोग आगे चलते हैं। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, कभी कुछ बड़े जानवर भी निकलते हैं, उनके पगमार्क हमको देखने को मिल जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जब भी निकले बाहर तो गांव वालों से, हम लोग उसके आसपास के लोगों से ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर तो नहीं आता है या ये एरिया सेफ है, तभी फिर हम लोग उस जगह पे जाते हैं। तो दिमाग में हमेशा हम लोग ये बात लेके चलते हैं कि हमको बिल्कुल सेफ ट्रैकिंग करना है, और हमारे साथ चूंकि 50 लोगों का ग्रुप भी है तो वो भी पूरी तरह से सेफ रहे, वो हमारे भरोसे ही आया है। तो हम उसको सेफ ट्रैकिंग करा पाए, इसलिए सारे प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। साथ में हम लोग एक रोप लेकर चलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी हम लोग लेकर चलते हैं। अगर हमारे बीच में कोई डॉक्टर होता है तो हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि सर आप कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो हमें सहयोग कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। अच्छा संजय जी, आपने इतनी ट्रैकिंग करी है, आप बाहर जाते हैं, क्या कभी सरकार से कुछ अपेक्षा आपको रही है? लगता है कि ये परिवर्तन ट्रैकिंग के स्थानों पर होना चाहिए, या इस क्षेत्र में जब लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग घूमना पसंद करते हैं, तो क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं है और वो और अच्छी होना चाहिए? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से इको टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, वो भी ट्रैकिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। और वन विहार में भोपाल में तो नेचर ट्रेल भी उन्होंने डेवलप की हुई है और वो सफारी भी करवाते हैं। तो सरकार की तरफ से भी ये पहल हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में। चूँकि घूमना तो सभी लोग पसंद करते ही हैं, बस हमें जरिया नहीं मिल पाता है कि हम किसके साथ जाएं, कहाँ पहुँचें, कैसे पहुँचें। क्योंकि हमारी संस्था तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग ऐसा ज़्यादा इसका पेपर में या अखबारों में या टीवी पर विज्ञापन दे के प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, इतना पैसा नहीं होता है। तो हम लोग मौखिक पब्लिसिटी ही करते हैं, जिसको पता चल जाता है तो वो फिर संस्था के साथ में जुड़ जाता है। अब चूँकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो उस जरिए हम लोग पब्लिसिटी कर पाते हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं। साथ में कुछ हमारे यहाँ से निकले हुए कुछ बंदे हैं जो अपने प्राइवेट ग्रुप अब चलाने लगे हैं, वो लोग भी इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, उनको एक रोजगार का जरिया भी मिला है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सरकारें भी आखिर कितना कर पाएंगी? ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम अपने मनोरंजन के लिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए अगर घूमने जा रहे हैं तो हम उस टूरिस्ट प्लेस को बिल्कुल साफ सुथरा छोड़कर आएँ जैसा हमको वो मिला है। वहाँ गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ रहे। सरकारें भी इस ओर ध्यान देती हैं, लेकिन ये हमारी
नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस क्षेत्र को गंदगी से बचाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि सही कहा आपने संजय जी, जैसे कि अभी हमारे मोदी जी जो है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा है, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, रोज सफाई कर्मी हमारे यहाँ आते हैं, कचरे लेके जाते हैं घर घर से। तो जिस तरह से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से हमारी पर्यावरण और प्रकृति के प्रति भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ भी गंदगी ना करके आए। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये हमें ही करना होगा, क्योंकि अगर हम घूमने जा रहे हैं, अगर हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्थान को गंदा होने से बचाएं। और अगर आपको कहीं दिखता भी है कि कुछ कहीं कचरा पड़ा है, किसी ने गलती से फेंक दिया है, तो आप उसे उठाकर डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे आपको स्वयं को बहुत ही अच्छा फील होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे दर्शकों को कि निश्चित तौर पर हम सबको अपने मनोरंजन के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो संजय जी, जैसा कि आपने बताया किस तरह से हमारा यूथ हॉस्टल काम कर रहा है ना। अच्छा, एक और चीज हमारी रह गई है, क्या हम रुकने के लिए जो या और जो फैसिलिटीज रहती हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि हम लेके जाते हैं, तो मैक्सिमम कितने दिन का टूर रहता है और मिनिमम कितने दिन का रहता है? जैसे हम लोग जब लोकल ट्रैक करते हैं तो ये तो हमारा एक दिन का होता है, इसको हम छुट्टी के दिनों में ऑर्गेनाइज करते हैं। जब स्टेट लेवल के प्रोग्राम और नेशनल लेवल के प्रोग्राम की बात आती है तो वे 7 दिन के प्रोग्राम होते हैं। 7 दिन से लेकर 9 दिन 11 दिन तक के प्रोग्राम हमारा नेशनल ऑफिस ऑर्गेनाइज कर लेता है। वहाँ पर कहीं तो हमको पक्के होटल्स के रूम मिल जाते हैं ठहरने के लिए, जो हमारे भाईचारे के होते हैं, और कहीं कहीं हम लोगों को टेंट मिलते हैं। अच्छा, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में रुकने का मौका मिलता है। बल्कि टेंट में रुकना तो बहुत ही अच्छा होता है कि जंगल में एक फील आता है। उस तरह के माहौल में टेंट में रुकना अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ कम दिन। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ ट्रैकिंग पे जाते हैं तो शायद आपका वाहन लोग इस्तेमाल करते हैं, या जिस जगह आप पहुंच गए हैं अपने व्हीकल से अगर आना चाहें वहाँ तो आ सकते हैं, वो भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों को क्लियर करें। जी बिल्कुल जी। लोकल लेवल पर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे ग्रुप को हम लोग अपनी बस में लेकर जाएं, और चूंकि हमारे सारे ट्रैकिंग प्रोग्राम जंगल में शुरू होते हैं तो एक स्थान पर जाकर हम लोग बस को छोड़ देते हैं और फिर पूरा ट्रैक करके जंगल से होते हुए हम लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर निकलते हैं। फिर बस उस स्थान पर पहुंच जाती है, फिर सब लोग उसमें बैठ के हम लोग वापस आ जाते हैं। नेशनल ट्रैक्स में ऐसा होता है कि एक बेस कैंप होता है, वहां तक हमको अपने संसाधनों से पहुंचना होता है, और फिर वाईएचआई अपने अंडर में लेके सारे पार्टिसिपेंट को फिर वो सारा ट्रैक करा के उसको वापस बेस कैंप लेकर आता है। बेस कैंप से फिर हम लोग वापस निकल आते हैं। इस तरह का एक हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि इस तरह से हम लोग कर पाए। जी। तो अभी जो जैसे कि अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी अपकमिंग आपके कहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, या दर्शक आना चाहें तो कहाँ आ सकते हैं? उत्तराखंड साइड में इस समय उत्तराखंड और J&K में, हिमाचल में प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, उसकी बुकिंग भी चल रही है जी। तो चूंकि अभी यहाँ पर गर्मी ने दस्तक दे ही दी है तो सब लोग बाहर निकलना चाहते हैं और उन हसीन वादियों में जाना चाहते हैं, उनकी खूबसूरती निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनके लिए तो ये हिमालय के पहाड़ बहुत ही मुफीद जगह होंगे, तो वे ज़रूर जाएँ वहाँ पर। और घर से बाहर निकलकर ही हमको सीखने का मौका मिलता है। मैं यूँ कहूँ कि सेल्फ डिफेंस की भावना हमारे अंदर आती है। हमको एक एक पल, एक एक क्षण हमको खुद से डिसीजन लेना होता है कि अब हमको क्या करना है, कैसा सोचना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है और हम खुद इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल दर्शकों की बिल्कुल हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि संजय जी ने इतनी अच्छी जानकारियां आपको दी, तो निश्चित तौर पर आपका भी मन कहीं ना कहीं घूमने के लिए या कुछ जगहों पर पहुंच गया होगा। आप लोग भी चाह रहे होंगे कि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय ऐसा निकालें और बिल्कुल यूथ हॉस्टल के माध्यम से घूमने जाएं, और आप भी ये गाना गा सके, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, तो बिल्कुल आप भी तो संजय जी, एक चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पर्यटन प्रेमियों के लिए एक अच्छा सा मैसेज हो जाए, ताकि वो जो है अपनी सुरक्षा के साथ और अपने मन को ना मारते हुए अपनी इच्छा अनुसार इस संस्था से आपसे आके जुड़े और जीवन में इन पलों का भी आनंद लें। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी को घूमना पसंद नहीं होगा, सभी लोग घूमना चाहते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा समय निकालने की। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय ज़रूर निकालें
और कोई भी आपके बजट के हिसाब से कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ पर आप जा सकते हैं। आप YCI के साथ जा सकते हैं, आप अपने संसाधनों से जा सकते हैं, लेकिन घूमने के लिए ज़रूर बाहर निकलें। आप आने वाले समय के लिए एक लंबे समय तक के लिए रिचार्ज हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, और कोशिश करेंगे जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वो स्थान गंदगी से बचा रहे और वहाँ पर कोई गंदगी ना हो पाए आपके कारण से। जिस तरह से आपको वो स्थान मिला है वैसा ही आप उसको छोड़ कर आए। हम लोग ट्रैकिंग पर भी जो हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं हम उनको यही संदेश देते हैं कि आप लोग यहाँ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उसको वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित मिले, और अगर कुछ छोड़कर आना है तो अपने फुटप्रिंट छोड़कर आइए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। संस्थान की मेंबरशिप वेबसाइट तो है ही, आप वहाँ से भी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भोपाल शहर में रह रहे हैं या आसपास रह रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9827009291। आप मुझे फ़ोन करके इस माध्यम से भी आप मैनुअल मेंबरशिप भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर अब हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे जुड़ेंगे और ज़रूर घूमेंगे। और हाँ, एक बात और आप सबसे बोलना चाहूँगी, आप जहाँ भी जाएं घूम कर आएँ, अपने वीडियोस जो हैं CACD पर ज़रूर शेयर करें ताकि हम भी उनको लोगों तक पहुँचा सके। तो आज के शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए आपको भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।